जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चनों की। फॉर्मूले हमने पढ़ चुके हैं, सूत्र हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। आई होप आप लोगों को याद हो गए होंगे। और अब हम बात करने वाले हैं इनके क्वेश्चन। कुछ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा भाई क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आने वाले हैं और क्या हमको करना चाहिए, कितना प्रैक्टिस करना चाहिए कि हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। क्लास को हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, कुछ फॉर्मूले यहाँ पर हमने जो पढ़ाए हैं उनको बता देते हैं, एक बार रिपीट कर दिया, किसी ने नहीं देखे हो, वीडियो नहीं देखी हो तो आप लोग थोड़ा एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, देख लीजिए एक बार। ये सब फॉर्मूले पढ़ा चुके हैं हमें क्लास में, आप लोग पुरानी वीडियो देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई, क्योंकि फॉर्मूले लगाने वाले हैं हम, और लगाएंगे तो भाई आपको याद होना चाहिए, वरना फिर सब अटक जाएगा। ठीक है, तो ये लोग आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, कुछ फॉर्मूले और भी हैं, इतनी फॉर्मूले करने हैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, इसको जूम कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर ये सब पूरा बेसिक है, तो ये पूरा बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप लोग इसको पूरा पढ़िए कि भाई हम क्या करते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, डिग्री को रेडियन में चेंज कैसे करते हैं, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करके। रेडियन से डिग्री में करना हो तो 180 अपॉन पाई से। क्वेश्चन आपने देखा होगा, कुछ टीचर क्वेश्चन कराते हैं तो क्या करते हैं, कभी रख देते हैं साइन थीटा, कभी रख देते हैं कॉस थीटा, क्वेश्चनों को सिंपल करने के लिए। जब क्वेश्चन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, सरलतम रूप में चेंज करते हैं, तो हमें कुछ रखना होता है, ऐसे साइन कॉस टेन। तो भाई कैसे रख लेते हैं, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तरीके होते हैं कि कब हमें क्या रखना है, कब हमें क्या नहीं रखना है। ये सब हम पढ़ा चुके हैं और आप लोग देख लेना। ए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो तो साइन या कॉस रखते हैं। ठीक है, ए है तो ए लगाते हैं, वन है तो यहाँ पर वन लगा देते एक ही जगह। ठीक है, प्लस में हो तो टेन कॉट रखते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर उल्टा हो इसका तो सेक कॉस रखते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी बता देते हैं आप लोगों को। और ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स या वन प्लस एक्स, वन माइनस एक्स रूट में बिना रूट के, तो हम क्या रखते हैं, कॉस टू थीटा या फिर कॉस थीटा रखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर नोट लिखा है, एक ही जगह वन हो तो एक ही जगह वन रखेंगे, इस टाइप से है ना। वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ए लगा था तो ए साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए और देख लेते हैं। ए टेबल आप लोगों को याद होगी, एसयूम भी हम करते हैं, 10th में भी किया हुआ आप लोग 90 तक, 11th में 180 तक, 12th में तो आपका इसका यूज होना ही होना है। ठीक है, यहाँ पर टेबल आपको 180 तक दी हुई है, तो ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 1/2, साइन 0 0 1/√2 √3/2 1, सो उल्टा कर देते हैं तो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये फॉर्मूले हैं। हाँ, ये कुछ चीज़ मेन है, ये आपको किसी ने बताई नहीं होगी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे लो, है ना। क्या है, चलिए। डोमेन और प्रांत, यानी कि प्रांत इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं, और रेंज यानी परास बोलते हैं इसको, रेंज को इंग्लिश में। ठीक है, चलिए तो इनकी इनवर्स जो फंक्शन होते हैं हमारे, इनकी आपको रेंज और डोमेन पता होना चाहिए। क्लियर है, जब इनका ये नहीं पता होगा तो आपके जो मुख्य मान वाले क्वेश्चन आते हैं, पक्का क्वेश्चन आएगा आपका मुख्य मान वाला, प्रिंसिपल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि जो मुख्य मान होता है वो आप लोगों से पूछेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि भाई साइन इनवर्स जो एक्स है, वो जो फंक्शन है उसकी डोमेन क्या होती है, -1 से 1, और रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। तो जो मुख्य मान निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं ना, वो इनके बीच की ही लेते हैं, इनसे बाहर जाती है उसको हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये हमको याद होना चाहिए, और इस पर ऑब्जेक्टिव इस पर ज़्यादा बनते हैं। इस यूनिट से, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव, वो ऐसे ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा जो बन सकते हैं वो हम बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए, यानी कि प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। अब ये प्रूफ वाले, तो क्या एग्जाम में प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे बरूदों में? भाई ये तो 12th क्लास में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सही है, 12th में क्वेश्चन पक्का आता है इसमें से। लेकिन क्या ये बरूदों में आएंगे? बरूदों में ऐसे नहीं आएगा, प्रूफ के तो नहीं पूछेगा। हाँ, वो ऐसे पूछ सकता है भाई, यहाँ प्रूफ नहीं देगा, आपसे बोल देगा कि इसको क्वेश्चन दे देगा और उसके 4 ऑप्शन दे देगा भाई, कि बताइए 4 ऑप्शन में कौन सा आपका सही है। तो भाई ये आपका जो आंसर होगा, एक कॉस में होगा तो कॉस में, इसको साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन में भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, टेन में भी पूछ सकते हैं। तो कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए कि साइन से कॉस, कॉस से साइन, या टेन में, कॉट में, सेक में, कॉसेक में, किसी भी फंक्शन में चेंज करना आपको आना चाहिए। एक बार सीख जाओगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को बात समझ गए कि प्रूफ में नहीं आएगा, हमने प्रूफ ले लिया है पर प्रूफ में आएगा नहीं। ठीक है, यही मैंने आपको बता दिया है। तो बस हमें क्या करना है, ये मानो हमारे पास आंसर है ही नहीं, 4 ऑप्शन रहेंगे ना। तो देखो इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं।
चलिए, तो यहाँ पर हमने LHS ले लिया। LHS क्या, LHS यहाँ पर तो वहाँ तो आएगा ही नहीं, वहाँ तो क्वेश्चन आएगा ना, तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं सीधा, ऐसा बोल दो। क्वेश्चन ले लेते हैं साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 और इसको सॉल्व करते हैं। 12/13, थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं। चलिए, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने फॉर्मूला जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, या दोनों साइन में होंगे या फिर दोनों कॉस में होंगे। तो हमें यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा, यानी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप लगाना चाहते हो फॉर्मूला कौन सा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो फिर साइन में कॉस को क्या बना लो, साइन बना लो। और कॉस में लगाना है दोनों में, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस y, तो साइन इनवर्स को कॉस बना लो। अब बात आती है सर क्या बनाए दोनों में से, कन्फ्यूजन तो भाई ये है ना। तो देखो प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ में क्या है कॉस। अब कहो सर वहाँ तो प्रूफ आएगा नहीं, तो भाई आप आंसर देख लो ना, जो 4 ऑप्शन रहेंगे उसको देखो आप कि 4 ऑप्शन में क्या है, साइन है, कॉस है, टेन है, क्या है। अगर 10 ऑप्शन दिए गए हैं तो इन दोनों को आप 10 में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने का तरीका एक ही है, कुछ में कर लो, बात एक ही है, वही लगता है। अगर आंसर जो ऑब्जेक्टिव है उनमें अगर कॉस में दिया है उत्तर, तो कॉस में चेंज कर लो। जो हमारे जो विकल्प रहेंगे अगर वो साइन में है तो साइन में कर लो। तो यहाँ पर तो चलो कॉस कर लेते हैं, बाकी साइन को कॉस में चेंज करेंगे। तो साइन इनवर्स को कॉस में चेंज करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 4/5। अब ये चेंज करना अगर आप लोगों को नहीं आता है तो फिर भाई थोड़ी सी दिक्कत है। थोड़ा सा बता देता हूँ। साइन हमारा होता है, देखो आपने ये तो पढ़ा होगा बचपन में, लाल बट्टी कक्का, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, हर हर भोले। या फिर एक और पढ़ा होगा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब जिसने जो पढ़ा हो, ठीक है। तो साइन लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि 3/5। तो लंब 3 है, कर्ण 5 है, तो आधार क्या आएगा, आधार 4 आएगा। अभी आधार 4 कैसा है, पाइथागोरस प्रमेय सबको लगाना आती होगी। अगर नहीं आती है भाई, अगर आप इतने लेवल पर गिरे हुए हो भी, तो फिर पेपर भर दो का तो भूल जाओ, ठीक है। तो आधार हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, 2 मान है, तीसरा मान निकल आएगा। अब तीनों मान आपके पास आ गए भाई, लंब भी आ गया, कर्ण भी आ गया, यानी कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, और यहाँ पर बेस यानी कि आधार भी हमारा आ गया। अब बात आती है कि सर क्या बनाएं। अरे भाई जिसमें चेंज करना आप चेंज कर सकते हो। 3 वैल्यू अगर आपके पास हैं तो आप जिसमें चेंज करना चाहो उसमें चेंज कर सकते हो, चाहे टेन में, चाहे कॉस में, चाहे साइन में। हमें यहाँ पर करना है किसमें, कॉस में। तो कॉस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार 4, कर्ण 5। अगर 10 में चेंज करना है तो 10 क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना होता, 3, 5। लंब और आधार, लंब इतनी है और आधार कितना है, 4 है। बात समझ आ गई, चेंज करना सीख गए। अब क्वेश्चन हम थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब भाई चेंज करना मैंने आपको सिखा दिया है, तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम तीसरी वैल्यू निकालेंगे, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद जिसमें चेंज करना हो उसमें कर सकते हैं, लाल बट्टे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से। अब लगा दो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। अब बात आ गई फॉर्मूले की। अब ये याद है तो बन जाएगा, याद नहीं है तो फिर नहीं बनेगा। तो भाई कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, तो बता दो जरा भाई क्या होता है। कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस है तो क्या आएगा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो ये चीज़ें क्या है, बहुत आराम से पढ़ने की हैं, और आप लोगों के फास्ट के चक्कर में ना तो ढंग से समझा पाते हैं और ना ढंग से कुछ करा पाते हैं। क्योंकि अब समझाया हमने, वो हो सकता है कुछ बच्चों को समझ आया हो, कुछ को नहीं आया हो। पर दिक्कत वही है कि ज़्यादा आराम से लेंगे तो जिनको आता है वो बेचारे टेंशन में चले जाएंगे, तो दिक्कत तो भाई है। चलिए, तो थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन तो आप समझ ही लो। एक्स हमारा, इसको हम एक्स पढ़ेंगे, इसको हम वाई पढ़ेंगे। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो x की वैल्यू कितनी है, 4/5 इंटू वाई कितना है, 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 4/5 का स्क्वायर और इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई कितना है, 12/13 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लोगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर हमने कॉस में चेंज क्यों किया कि अभी तुम्हें पता है आंसर कॉस में लाना है, पर आपको नहीं पता ना भाई। तो भाई 4 ऑप्शन तो रहेंगे ना, उसमें देखोगे कि साइन है, कॉस है, टेन है, क्या है। अगर ऑप्शन 10 में है तो 10 में कन्वर्ट कर लो, साइन में तो साइन में कर लो, कॉस में तो कॉस में कर लो। भाई कॉस है दोनों कॉस बना लो, साइन है दोनों साइन बना लो, 10 है तो दोनों को 10 बना लो, तीसरी वैल्यू निकाल के। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 चौक 48, 48, 13 पंजे 65, ये कहा तो 48/65 माइनस अंडर रूट में
1 माइनस 16/25 डॉट अंडर रूट 1 माइनस 144/169। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे, पूरा करा दें, पूरा कराएंगे। क्लास एक क्वेश्चन में क्लास काफ़ी खिंच जाती है। देखो अगर आप समझ रहे हो अच्छे से समझाना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी में फिर समझना हो ही नहीं पाता है। चलिए यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो 25 में 16 गए तो 9/25 और डॉट एक और अंडर रूट कितना है यहाँ पर लोगे तो 1/16 है ना 25/169। यहाँ पर एक रूट है, ठीक है, इसको उठा देना। तो कॉस इनवर्स इजकल टू क्या आ गया 48/65 माइनस 9 का होता है वर्गमूल 3/5 और 5/13। तो यहाँ कितना आ गया कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 5 3 15/65। 48 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे 33 और नीचे एलसीएम में कितना है 65। देख लो आप आंसर मैच कर लो, RHS आया कि नहीं आया, 33/65। क्लियर है? तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको सही लिख देता हूँ 33/65। तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना हो किसी को तो ले सकते हो। अब आप लोग वहाँ पर जितना शॉर्ट कर सकते हो, क्वेश्चन इतना बड़ा करेंगे भाई इतने मिनट में हो क्वेश्चन, अरे नहीं भाई, आप लोग क्या करना है, आपको जो कैलकुलेशन हमने जो की है समझाने के लिए की हुई है, आप लोग जितना हो सकता है उतना शॉर्ट करिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 10 की फॉर्म में ले लिया हमने, तो इसको भी ले लेते हैं। 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/13। तो यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला, यहाँ पर दोनों 10 में दिए और आंसर भी हमें 10 में लाना है। अब सिंपल सी बात है, वहाँ पर देख लेना, पहले 10 में तो पहले फॉर्मूला 10 का लगा लो, उसके बाद क्या करना है फिर ऑप्शन से मैच करा देंगे अपन। ठीक है, जो चार हमारे ऑप्शन रहेंगे। तो tan वर्स x प्लस tan वर्स y क्या होता है बताइए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। tan वर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, यही फॉर्मूला होता है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम 13 7 91, 13 प्लस 7, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 91 माइनस 1 अपॉन 91, तो 91 कट ही जाएगा। तो tan वर्स आ गया 20/90, 20/90, 2 से 0 0 कट जाएगा। तो भैया आपका आंसर आ गया। देखो कितना सिंपल है। अब टाइम लगा? बिल्कुल टाइम नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हर हमने समझ लिया, पहले में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप स्पीड 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिर दिक्कत, फिर देखो आप, अब देखो कॉस इनवर्स प्लस tan इनवर्स, अब यहाँ पर फिर चेंज करने वाला आ गया, क्योंकि दोनों सेम होना चाहिए, फॉर्मूले हमने सेम में पढ़े हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पर एक चीज़ देख ली हमने, आंसर दो, मैंने फिर बोला यहाँ पर हमको आंसर पता है tan इनवर्स, तो हम उसको क्या बनाएंगे, कॉस को tan बनाएंगे। लेकिन आपको आंसर कैसे पता, वहाँ प्रूफ थोड़ी पूछेंगे, तो वहाँ 4 ऑप्शन तो रहेंगे ना, 4 ऑप्शन में देख लो क्या दिया है वो बना लो। तो यहाँ पर देखो कॉस इनवर्स को क्या कर लेंगे हम, tan में चेंज कर लेंगे। तो tan इनवर्स क्या होता है, देखो कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार 4 है, कर्ण 5 है, तो लंब कितना आएगा पाइथागोरस से 3 आएगा। सबको पता है 3 4 5 का जोड़ा तो होता ही है पाइथागोरस में। तो tan होता है लंब बटे आधार, ठीक है, और tan इनवर्स 3/5। अब लगा दो फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अभी लगाया था तो इस क्वेश्चन को तो आप कर ही लोगे। x थोड़ा सा बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा मैं, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 27 अपॉन, अब ऑब्जेक्टिव में देख लेना, उन्होंने हो सकता है कॉस साइन में चेंज कर दिया हो, तो इसको आप क्या कर दोगे, साइन कॉस में चेंज कर देना। मतलब जैसा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन के हिसाब से इसको चेंज कर देख लेना, आपका आंसर मैच कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स। इसमें भी हिंट दे देता हूँ मैं, तो इसको क्या बना लेंगे, साइन इनवर्स बना लेंगे, क्योंकि हमारा आंसर साइन में। मैं फिर बोल रहा हूँ, आंसर आपको जो दिया है ऑब्जेक्टिव में, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से आप उसको चेंज करना है, ठीक है। और यहाँ लगा देना क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसको हम क्या कर लेंगे, साइन इनवर्स में चेंज कर लेंगे। 12/13 है, तो 13 का 116 है, 144, 25 5 बचे है ना, तो यहाँ पर लंब बट्टे कर्ण, तो आधार आ जाएगा आपका 5। कॉस को बना रहे हैं क्या, सॉरी ये आधार है, तो लंब आ जाएगा, लंब कितना आ जाएगा आपका 5, और साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, तो ये वही साइन में आपका चेंज हो गया। अरे दिमाग में ही कर सकते हो, पाइथागोरस आपको अच्छे से आती है। अब लगा दो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो आपका आंसर आ जाएगा। और आप चेक कर लेना, जल्दी जल्दी में किया है तो देख लेना। अब देखो यहाँ भी
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अब देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देंगे और इस टाइप का कोई आंसर आपका रहेगा। तो देखो यहाँ पर लगा देते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। आप लोगों के लिए हर क्लास लेके आएंगे हम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्लास लेके आएंगे, एक आपकी ट्रिग्नोमेट्री, एक क्यों, अगर आप लोग बोलोगे 2-3 क्लास भी ले आएंगे, इसकी हम 2 क्लास और ले आएंगे, जैसा आप लोग चाहोगे। अभी एक महीने हम 30 क्लास लेके आ सकते हैं आप लोगों के लिए, तो अच्छा खासा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की ले आएंगे, 2 ले आएंगे भाई, ट्रिग्नोमेट्री की 2 ले आएंगे, डिफरेंशियल की ले आएंगे 4-5, इंटीग्रेशन की ले आएंगे 4-5, 3D की ले आएंगे 4-5, जो बोलोगे सबकी ले आएंगे। अभी कम इसलिए करा रहे हैं कि आप लोग देख लीजिए इसको, आप अच्छा लगे तो और भी आप लोगों के पास क्लासेज आ जाएंगे। टेन इनवर्स 5 अपॉन माइनस के 5 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। -1 वैल्यू किसकी होती है, 45 की नहीं होती, -45 होता है, लेकिन यहाँ पर आंसर 35 हो रहा है, यानी कि 135 है, तो 135 की इसको लिख सकते हैं। -1 वैल्यू किसकी होती है, 10 135 130 लिख सकते हैं कितना, 3π/4। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3π/4। देखो कैसे, -1 वैल्यू होती है 10 3π/4 की, यानी कि 10 135 डिग्री की। अब 135 होता है ये हमें कैसे पता, तो भाई इसको कन्वर्ट करके चेक कर लो ना। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 अपॉन 4, 4 से काट दो, 45 कितना होता है 135। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर देखो वैल्यू आ गई, तो आपको याद होना चाहिए, कन्वर्ट करना आना चाहिए भाई, रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में, और वैल्यू याद होना चाहिए। मतलब इसमें आपका सब कुछ लगेगा भाई, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है वो भी लगेगी, वैल्यू लगेंगी, फॉर्मूला लगेंगे, हर चीज़ लगेगी। उसको कर लोगे अच्छे से तब जाके आपका अवकलन और समाकलन अच्छे से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर वही है, यहाँ पर 3 वाला लग गया। 3 वाले के 2 तरीके होते हैं, एक तरीका तो ये है कि इसमें पहले 2 में लगा लो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, फिर इसका जो एक बन जाएगा टेन इनवर्स में, उसका इसके साथ लगा देना दोबारा से, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो आपका क्या जाएगा, टेन इनवर्स 1 आ जाएगा। ठीक, करना पर बताना, टेन इनवर्स क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 वैल्यू 10 में किसकी होती है भाई, 1045, यानी कि π/4 की। 10 से 10 हट गया तो कितना आ गया, π/4, देखो 45। बात क्लियर है। एक फॉर्मूला होता है इसका, तीनों का लग जाता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इतनी स्पीड में ही आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सोचोगे, दिमाग लगाओगे, इतना टाइम वहाँ पर है ही कहाँ आप लोगों के पास कि भाई फॉर्मूला सोच रहे हो कि भाई 3 वाला फॉर्मूला क्या होता है, अरे भूल गए, अरे भाई क्या, अरे भाई धड़ाक क्वेश्चन देखा, सीधा आंसर लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। चलिए यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर दिमाग थोड़ी लगाना है भाई, 2 टेन इनवर्स है, आगे 2 लगा हुआ है, तो 2 टेन इनवर्स इसका फॉर्मूला पढ़ा है हमने, कौन सा वाले 10 के रूप में क्या होता है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लो भाई लग गया, आपका आंसर आ जाएगा। तो टेन इनवर्स 2x है हमारा, तो 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1/3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, देखते हैं क्या आता है आंसर। 2 पर आ गया 2/3, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/9। तो टेन इनवर्स 2/3 और 1 माइनस 3, यहाँ पर एल्शियम लेंगे तो 1/9 है, तो 9 में से गए तो 8/9। इसको ऊपर ले जाएंगे तो पलट जाएगा, सबको पता है भाई, ये डिवाइड से ऊपर जाएगा, 8/9 तो क्या बन जाएगा 9/8, काटा पीटी कर दो, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, तो कितना आ गया 3/4। ये द करेक्ट आंसर आया कि नहीं आया भाई। टेन इनवर्स में कॉट में हो सकता है, ऑप्शन में कॉट इनवर्स 4/3 हो, तो टेन इनवर्स 3/4 को ले सकते हैं, कॉट में क्या कॉट इनवर्स 4/3। साइन कॉस में हो सकता है, तो साइन में क्या जाएगा 3/5, कॉस में क्या जाएगा 4/5। मतलब आप कन्वर्ट कर सकते हो, 4 ऑप्शन में से जिसमें दिया है उसमें कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्ट करना सिखा दिया है, पाइथागोरस से आप लोग कन्वर्ट कर लोगे। यहाँ भी कोई कहानी है, यहाँ पर मैं हिंट देता हूँ, यहाँ पर लगाना पहले क्या 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, तो यहाँ बन जाएगा टेन इनवर्स, जो भी आपका आंसर आ जाएगा, और फिर यहाँ लग जाएगा टेन इनवर्स, ये है ही, तो इसमें लगा देना क्या टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो आपका आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स 31/70। क्लियर है। तो ये हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं इस टाइप के, सेम ये क्वेश्चन देखो, ये भी वही है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसका आंसर टेन इनवर्स में आ जाएगा, जो भी आपका आएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये कॉस वाला है तो कॉस में आपको आंसर निकालना पड़ेगा। फिर लगा देना इसमें 2 टेन इनवर्स का, या फिर
RHS को भी अलग से ले सकते हो। अब डिपेंड करता है आपको ऑप्शन में क्या आंसर पूछा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग कर लोगे। अब ये क्वेश्चन भी हमारे वही हैं, लेकिन अब सेकंड टाइप स्टार्ट हो गया हमारा, तो ये क्वेश्चन हम अगली क्लास में कर लेंगे। इसमें 3 टाइप क्वेश्चन हमारे बनते हैं, एक आप सुन लो। ऐसे ये इस टाइप का पूछ लेते हैं, फिर एक सिंपलेस्ट फॉर्म में पूछ लेते हैं कि भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो, और इन्हीं क्वेश्चनों को क्या पूछते हैं, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन भी आता है, तो भान की जरूरत पड़ेगी। तो ये प्रूफ वाले जो बताए थे मैंने, प्रूफ नहीं करते, लेकिन पूछ लें कौन सा आंसर। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं और सॉल्व द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू भी पूछ लेते हैं। तो आज हमने ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं। सेकंड टाइम हम इसको एक दिन और कर लेंगे, और एक दिन हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में और सॉल्व द इक्वेशन वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियोज चाहते हो और क्लासेज चाहते हो मैथ की, तो आप लोग कमेंट करिए, बताइए प्रॉब्लम्स अपनी, और वीडियो भी लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।